अस्सलाम वालेकुम जिमी भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं जिमी भाई। आज मैं अपने को फार्म का विज़िट कराऊंगा, साथ में बाकी भाइयों को थोड़ा सा इस बारे में गाइड करूंगा जो इस रैबिट फार्मिंग में आना चाहते हैं। ये चेक कर लें जिमी भाई, मेरे पास ब्रीड है आपकी हाई क्वालिटी की पड़ी हुई है इस्लामाबाद में। मैं तलहा अब्बास बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से ये देखें, सुप्रीम क्वालिटी के हमारे पास जो है पेयर्स पड़े हुए हैं। और जिस भाई को चाहिए हो हमसे रब्ता करें 031000056643। ये लोकेशन है इस्लामाबाद की। सुप्रीम क्वालिटी के जिमी भाई के पड़े हुए हैं। जिसने एग्रीमेंट पे लेने हो या एग्रीमेंट के मतलब कोई भी सवाल पूछना हो वो पूछ सकता है। मुझे मैसेज करें, मैं हम आपको पूरी डिटेल देंगे इस रैबिट फार्म की। माशाल्लाह से एक्सट्रीम क्वालिटी के हैं ये। और ये बच्चों का जोड़ा हो गया, पट्ठों का जोड़ा हो गया, जो भी चाहिए हो वो भाई रब्ता कर सकता है। ये चेक कर लें, माशाल्लाह से ये चेक करें, हमारे पास ब्रीड आई हुई पड़ी है। सारे बच्चे दर्स में हमने इकट्ठे रखे हुए हैं। ये चेक करें आप, और ये चेक करें आप फीमेल इधर, ये भी बस ब्रीड करने वाली है। ये चेक करें, हमारे पास ब्रीड पड़ी हुई है हमारे बच्चे में भाई की जो एक बार लेके लाइफ टाइम एग्रीमेंट करते हैं और लाइफ टाइम के लिए आपसे वो 26,000 रुपये का जोड़ा लेते हैं। बहुत ही आसान कारोबार है, बस इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, उसके बाद आप कामयाब हैं। ये देख लें आप, आसान तरीके से बस सिर्फ आपने इनको पानी का जो है दे देना है और फीड डाल दे देनी है, और ये खुद बहुत पिंजरे में पलते रहते हैं। बाकी सब जो है लाइफ स्टॉक में से सबसे आसान कारोबार है ये। ठीक है जिमी भाई, फिर मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम, सबसे पहले आपको अपना और कंपनी का तारफ़ कराते हैं। मेरा नाम हाजी जमशेद खान है और मेरी कंपनी का नाम है जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी पाकिस्तान। पूरा नाम है जमी रैबिट फार्मिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान। ये कंपनी कलंदराबाद में वाक़ है। कलंदराबाद की पीके में है, ज़िला एबटाबाद में। और एबटाबाद और मानसेरा के दरमियान ही मोटरवे के ऊपर ही कलंदराबाद आता है। इसका अपना इंटरचेंज भी है, कलंदराबाद इंटरचेंज, जो बंदा रावलपिंडी से मोटरवे के जरिए नारायण कागान गिलगित मानसेरा रोड पे आता है तो एबटाबाद हवेलियां क्रॉस करता है। उसके बाद दो टनल आते हैं, दोनों टनल क्रॉस करने के बाद इंटरचेंज आता है, वो है कलंदराबाद। सबसे पहले जो दो टनल आते हैं, ये हो गया हमारा तारफ। हमारी कंपनी का बेसिक क्या है? हमारी कंपनी का बेसिक मकसद है कि लोगों को कारोबार फराहम करना, लोगों को रोजगार फराहम करना। किस तरह लोग गुर्बत से निकल कर अमीरी की तरफ आए। ये कुछ लोग बैरून मुल्क में मुकीम हैं जो बेचारे लाख 1.5 लाख रुपए कमाते हैं या 2 लाख रुपए कमाते हैं। इससे ज्यादा तो यहाँ हमारे पास औरतें और बच्चे कमा रही हैं। कुछ लोग नौकरियां कर रहे हैं 1.5-2 लाख की खातर, 25 साल तक पेंशन, 25 साल बाद पेंशन मिलती है, बच्चों से दूर रहते हैं। यानी कि कहने का मकसद कि एक बेहतरीन कारोबार है। और इस कंपनी का अभी आपको मकसद समझाएं कि ये कंपनी आपको खरगोश देती है। ये खरगोश आम खरगोश नहीं है, ये 10,50,000 रुपए का, मैं खुद बेल्जियम, इंडोनेशिया, हॉलैंड, मुख्तलिफ मुल्कों से ये मंगवाते हैं। 10,50,000 रुपए का एक ब्रीडर जोड़ा हमें खुद पड़ता है। फिर ये इसकी नस्ल यहाँ पाकिस्तान में बढ़ाकर उसके बच्चे आप लोगों को देते हैं, तो वो आपको थोड़े सस्ते देते हैं। बता भी दें, बच्चों का जोड़ा आपको देते हैं 35,000 रुपए का, 30,000 की मादी, 5,000 का नर। कार्गो के चार्जेस पे इससे इजाफी हैं। इसमें 2500 एग्रीमेंट की फीस होती है और 2,000 रुपए कार्गो होता है। ये 4,500। इसमें बच्चों के लिए 1,000 वाला पिंजरा और बड़ों के लिए 2,000 वाला पिंजरा। ये आपको अब वीडियो सारी देखें तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह इसमें पट्टे भी होते हैं दरमियाना उम्र वाले। ये बच्चे हैं और ये फुल ब्रीडर हैं, पट्टे वो पड़े हुए हैं पीछे। वो आपको 65,000 की मादी, 10,000 रुपए का नर। इस पे शर्त नहीं है, जितनी मादियां लें जितने नर लें। और 2500 रुपए एग्रीमेंट की फीस, 2,000 रुपए कार्गो के, और इसमें 1,000-2,000 वाला पिंजरा लगता है छोटा, जिसमें आपको भेजी जाती है। फिर इसमें ब्रीडर है 85,000 की मादी, 55,000 का नर, 2500 एग्रीमेंट की फीस, 2,000 रुपए कार्गो, और इसके 2,000 रुपए वाले पिंजरे में डाल के आपको भेजती है। मजीद इसके साथ ये सबसे पहले आपको एक्सेसरीज वगैरह की बात समझाते हैं, फिर आपको इसका मकसद समझाते हैं। मैं बात को शायद दूसरी तरफ लेके गया हूं तो आपको थोड़ा हम समझा देते हैं। ये भाई को एक अभी ऑर्डर था चकवाल से, दिलावर खान है, उसको ऑर्डर जा रहा है। ये नोजल होती है, एक नोजल और पाइप का टुकड़ा, और इसकी बोतल के साथ ऐसे लगाया जाता है, ऐसे तार डाला जाता है, और ऐसे ही फिर इससे खरगोश बच्चे वगैरह दूध पानी पीते हैं। और एक इसकी इस तरह की वायरिंग की जाती है। 200 रुपए की नोजल है।
پھر یہ اسٹینلیس اسٹیل خوراک کا برتن ہے جس میں چہرہ بھی نظر آتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چہرہ نظر آتا ہے. یہ 800 روپے کا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ کو یہ 4200 روپے کا پنجرا ملتا ہے, لیکن اس پہ 2000 روپے کرایہ ہے. چاہے ایک پنجرا منگوائیں, چاہے 10 پنجرے منگوائیں, چاہے 100 پنجرے منگوائیں. اس طرح 10 خانوں والا بھی ایک پنجرا ہوتا ہے, وہ بھی 35,000 روپے کا ہے. اس میں سستے پڑتے ہیں. یہ ایک ہی خانہ 4200 کا ہے, اس کا بھی 2000. ایک بھائی نے 10 پنجرے 10 خانے والے منگوائے, انہیں 100 پنجرے منگوائے, اس کا بھی 2000 روپے کا تھا. یہ آپ کو ہم نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہے. تو اب آتے ہیں ہمارے نظام کی طرف کہ ہماری کمپنی کیسے آپ کو خرگوش دیتے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے بچے لے لیے تو 5 مہینے اس کو رکھا اور اس کو بڑا کیا تو اس طرح بن جاتی ہے. یہ کسی نے پٹھے لیے درمیان عمر والے 2-3 مہینے رکھے تو اس طرح بڑے ہو گئے. یہ کسی نے فل بریڈر رکھ لیے. یہ بڑے خرگوش ہوتے ہیں. اس کا آپ کو وزن دکھاتے ہیں. ادھر آپ آ جائیں ذرا, یہ ترازو کو دیکھیں. یہ ایک خرگوش کا آپ کو وزن دیکھیں. ادھر یہ دیکھیں 0 ہے. آپ اس پہ رکھیں, یہ ادھر یہاں پہ رکھیں کیمرے کو. یہ اب اس کا دیکھا, یہ خرگوش یہ تقریباً 5-6 کلو تک ہوتے ہیں. اب یہ نیچے اتر گیا تو ترازو دیکھو 0 ہو گیا. یہاں پہ خرگوش آ گیا. یہ بڑے بڑے خرگوش ہوتے ہیں. یہ وہ خرگوش نہیں ہوتے. اس کا سائز آپ خود دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس سائز کے خرگوش ہیں. آپ نے خرگوش کو نہیں دیکھنا, آپ نے کاروبار کو دیکھنا ہے. آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں ہم آپ کو کتا دے رہے ہیں, بلی دے رہے ہیں, جو بھی دے رہے ہیں. پہلے تو یہ خرگوش کسی کے پاس ہے نہیں, اور اگر کسی کے پاس ہوں بھی صحیح, تو اگر آپ خود ذاتی طور پہ اس کو خرید لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے اس کو کرنا کیا ہے, آپ سے کوئی 5 روپے کا بھی نہیں لے گا. ہم آپ سے اس لیے لیتے ہیں کہ اس کو واپس ہم بیرون ملک روانہ کرتے ہیں. تقریباً 3-4 لاکھ روپے کا ہمارا ایک جوڑا سیل ہوتا ہے, اور آپ سے 26,000 روپے کا جوڑا لیا جاتا ہے. یہ ترازو پہ جو آپ کو وزن دکھایا, آپ نے جب ہمیں واپس کرنی ہے تو 3.5 کلو کا نر, 3.5 کلو کی مادی, یعنی 3.5 کلو کا پیس آپ نے ہمیں واپس کرنا ہوتا ہے. اتنا وزن بڑھانے کا فائدہ نہیں ہے. تو ویسے تو 6 کلو تک بھی چلے جاتے ہیں, اور آپ سے 26,000 کا جوڑا لیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مادیاں زیادہ ہو گئی تو مادی اضافی ہو گئی تو وہ 10,500 روپے کی مادی, اور اگر کم وزن ہوا تو مادی 1000 روپے کلو, نر 300 روپے کلو لیا جاتا ہے. اس سے پھر کمپنی کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن آپ نے جوڑا جوڑا رکھنا ہے. اس میں مادیاں زیادہ آتی ہیں. مثال کے طور پر ایک خرگوش نے 16 بچے دیے تو اس میں 7 نر ہوں گے, 9 مادیاں ہوں گی. تو 2 مادیاں جو اضافی ہیں وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینی, کیونکہ آپ نے اپنے فارم کو بڑھانا بھی ہے. مہنگائی آ رہی ہے, آج آپ کا 26,000 سے گزارا ہو رہا ہے, کل نہیں ہوگا, تو آپ کا فارم بڑا ہونا چاہیے. تو یہ کمپنی آپ کو ایک بہترین کاروبار دیتی ہے اور آپ کا ایک روزگار چل جاتا ہے. ہمارے ساتھ عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. آپ جس بھی شہر میں بیٹھے ہیں, آپ اپنے شہر کا نام مجھے بتائیں. آپ ہی کے شہر میں میری برانچ بھی, آپ جہاں کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اسی ریٹ پہ آپ کو مل سکتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ ہم سے برانچ لینا چاہے تو برانچ والے کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. برانچ والے کو ہم 16 جوڑے دیتے ہیں فل بریڈر. اس میں فل بریڈر 8 مادائیں ہوتی ہیں. فل بریڈر 2 نر ہوتے ہیں اور 6 نر پٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان بچیوں کے لیے کراس کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. وہ آپ کو 7.5 لاکھ روپے میں پنجروں ہر چیز سمیت آپ کے شہر میں پہنچائی جاتی ہے. اور اگر ادھر آ کے لینا چاہیں, آپ کو سامان وغیرہ بھی نہ دیں, خود لے کے جائیں, تو پھر 6,15,000 روپے کی برانچ ہے. تو آپ کی برانچ بن گئی. تو برانچ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کے شہر والے ہم سے نہیں لیں گے, آپ ہی سے خرگوش لیں گے, اور اس میں آپ کو آدھے پیسے آپ کو دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر 1,40,000 کا ہم جوڑا سیل کر رہے ہیں اور عام کسٹمر سے 26,000 روپے کا لے رہے ہیں. تو برانچ جو ہماری برانچ, مثال کے طور پر ملتان میں ہماری برانچ ہے, وہاں لوگ برانچ اٹھائیں گے. تو آپ نے اگر ہم سے برانچ لے تو اس میں آپ کو 70,000 روپے ملے گا. ہمیں بھیجیں گے تو 26,000 کا جوڑا لیں گے, لیکن ادھر آپ سے کوئی کسٹمر اٹھائے گا تو 70,000 ملے گا. تو برانچ کا یہ فائدہ ہے کہ مال بھی پہلے بھی آدھی قیمت پر مل گیا, اور آپ کا ایک جوڑا 70,000 کا سیل بھی ہو رہا ہے. پھر آپ کلو 1.5 کلو والے بچوں کا جوڑا آپ سے کوئی اٹھاتے ہیں تو اسے ہم پٹھے کہتے ہیں 75,000 روپے کا جوڑا ہے, اس میں آپ کو 37,500 روپے کا دیے جائیں گے. اور اس طرح بچوں کا جوڑا اگر آپ سے کوئی اٹھاتا ہے, اگر آپ کی برانچ ہے تو 35,000 روپے وہ مجھے بھیجے گا, اس میں آپ کو 17,500 روپے دوں. کچھ لوگوں نے پوچھا ہے اس کی مزید معلومات دے کہ اس کو رکھنا کیسے ہے اور کراسنگ کیسے کرنی ہے. دیکھو, رکھنے کی جہاں تک بات ہے, ہم آپ کو کیج دیتے ہیں, جو کیج آپ کو 4,200 روپے کا ملتا ہے. اور یہ خوراک کا برتن آپ کو ملتا ہے 800 روپے کا اسٹینلیس اسٹیل, یا جیسے آپ کو سامان کا بتا چکا ہوں. اور 200 روپے کی نوزل آپ کو ملتی ہے, وہ بوتل پہ لگا لینی ہے. اور یہ پنجرا آپ کو ہم سے لینا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نے دوسرے پنجرے میں رکھے تو آپ کے خرگوش کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے. یہ جو خانہ ہوتا ہے 1/2 انچ اس کی چوڑائی ہوتی ہے اور اس کی 1.5 انچ لمبائی ہوتی ہے, اور یہ 14-15 گیج کا ہوتا ہے. لہٰذا دوسرے کیج میں اس کو رکھنا مشکل ہے, یا آپ کو پرندوں والی دکان سے
2 फुट बाई 3 फुट का पिंजरा लेना है या 3 बाई 1.5 फुट का पिंजरा लेना है परिंदों वाली दुकान से। ये 2 ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जो अगर आप खुद जाली वाले पिंजरे बनाएंगे तो आपके खरगोश के पाँव जख्म हो जाएंगे, और वो जब इसके पाँव जख्मी हो गए इधर से तो इसके पंजे, तो फिर वो कभी भी ठीक नहीं होंगे, और ठीक हो भी जाएंगे तो बड़ा टाइम आपसे लेंगे, लेकिन महीने 2 महीने ले लेंगे तो वो बच्चे नहीं देंगे, खुराक कम खाएंगे, बीमार होंगे वगैरह वगैरह। इन खरगोशों में ऐसा कोई मसला नहीं है। इसको हर 2 महीने बाद आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाया जाता है, जानवरों की दुकान से मिलता है, कोई भी फार्मूला, बस आइवरमेक्टिन हो, बाकी इसका कोई ऐसा नहीं है। इसको चमड़े में लगाना जाता है, ऐसे 1 cc इंजेक्शन इसको 2 महीने बाद इस तरह लगाना जाता है। और जेंटिल 2-4 खुराक के दिन होते हैं, ये 2 महीने के बाद डिवर्मिंग इसको कहते हैं, वरना 3 महीने बाद तो लाजमी करनी है। जेंटिल कीड़ों वाली दवाई और वर्मक्स कीड़ों वाली दवाई, जेंटिल वर्मक्स इंसानों के मेडिकल स्टोर से लेनी है। 1 cc सुबह मुंह में डाल के सिरिंज के जरिए 1 cc शाम को, दूसरे दिन भी 1 cc सुबह 1 cc शाम को, और पहले दिन आपने 1 cc इंजेक्शन लगा देना है। 10 दिन के बाद वर्मक्स भी इसी तरह 4 cc पिलाने, 1 cc सुबह मुंह में, 1 cc शाम को मुंह में, 1 cc सुबह मुंह में, 1 cc शाम को मुंह में, दूसरे दिन इस तरह। ये आपकी डिवर्मिंग पूरी होगी, खरगोश आपके कभी भी बीमार नहीं होंगे। रखना कैसे है, आपको केज के अंदर अलग-अलग रखने होते हैं, नर को अलग रखना होता है, मादी को अलग रखना होता है। जब आपने क्रॉसिंग करनी होती है तो मादी को उठा के नर के केज में रखना डालना है, नर इसको क्रॉस कर लेगा। ये आपने 15 दिन मुतवातर ये अमल करना होता है। जब आपकी फीमेल या बच्चे दे दे या पहली बार आपने ले लिया, आप क्रॉसिंग शुरू करना चाहते हैं, तो 15 दिन आपने ये मजदूरी करनी है। मादी को उठा के नर के केज में सुबह डालना है, मादी को उठा के नर के केज में शाम को डालना है, ठंडे टाइम पे। ये 15 दिन इस तरह मुतवातर करते रहना है। 15 दिन के बाद आप इस तरह पकड़कर यहाँ पेट में बच्चे चेक करेंगे तो आपको रोड़े महसूस होंगे, क्रॉसिंग आपने बंद कर देनी है। आमला मादा बेशक क्रॉस हो जाए, कोई मसला नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। बस जब क्रॉस हो जाए आपको अंदाजा होगा कि किस दिन हमारी मादी क्रॉस हुई थी, आपने अपने अंदाजे से इसके ऊपर तारीख लिख लेनी है। उसके बाद आपने सब्जी वाली दुकान से ये जो फ्रूट की टोकरी होती है इस तरह की, ये 10 रुपए की दे देनी है, और इस पराली भी साथ ही होती है। पराली इसी में डाल के तकरीबन 4 इंच की तह लगा के मादी के केज में डाल देना है। जब मादी को क्रॉसिंग, जब हम जिस दिन हमल ठहरा है उस दिन से 15 दिन 30 दिन पूरे होते हैं तो आपकी मादी इस तरह के बच्चे दे देगी। आए आपको हम बच्चे दिखा देते हैं। तो आपने जब आपकी वो मादी बच्चे दे देगी तो आपने हफ्ते बाद फिर वही अमल शुरू कर देना है। हमारी तो किसी मादी ने शायद बच्चे दिए भी नहीं है, शायद ये मादी ने बच्चे दिए हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरह बाल निकालेगी। हमने तो लकड़ी वाले नस्बत बनाए, आप इस तरह बना सकते हैं, लेकिन टोकरी बेहतरीन है। अच्छा, कुछ लोग गर्मियों के बारे में पूछते हैं, गर्मियों के बारे में कोई मसला नहीं है। 3000 रुपए का एयर कूलर मिलता है शमसी वाला, और 2000 रुपए मजीद खर्चा करके उसके लिए एक चार्जर आपने ले लेना है और एक मोटरसाइकिल की ड्राइव बेट ले लेनी है। तो आपका कूलर दिन रात गर्मी में चलता रहता है। बिजली चली जाती है तो वो बैटरी से आपका कूलर चलता है, और जब बिजली आ जाती है तो वो चार्जर आपकी बैटरी को भी चार्ज करता है और कूलर भी चलाता है। ये गर्मियों का निजाम हो गया। जब आपकी मादी ने बच्चे दे दिए, हफ्ते बाद आपने मादी को फिर वही अमल शुरू कर देना है, सुबह शाम 15 दिन मुतवातर। जब आपके बच्चे 1 महीने के हो जाएंगे, बच्चों को आपने अलहदा कर लेना है। जैसे हमने 1 महीने के बच्चों को अलहदा कर लिया, मादी आपकी फिर बच्चे दे देगी। इस तरह सर्कट करते करते जब आपके पहले बच्चे 3.5 किलो पे पहुंच जाए, वो हमें आप भेज देना, माशरे की गाड़ी में रखवा लेना, हमारा बंदा पुल से उठा के इधर ले आएगा, आपकी अकाउंट में पैसे डाल देंगे। उसके बाद आपका फिर महीने 1.5 महीने बाद फिर माल तैयार होगा, क्योंकि आपकी मादी ने स्टेप बाय स्टेप बच्चे दिए थे। आपको पहली बार 5-6 महीने इंतजार करना होता है, उसके बाद तो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और आपका काम चलता रहता है। यानी कि आप कुछ जो कहते हैं ये तो 6-6 महीने, हर 6 महीने में या 4 से 6 महीने में ये बच्चे 3.5 किलो पे पहुंच जाते हैं, तो कुछ जो कहते हैं ये तो 6 महीने इंतजार। भाई पहली बार आपने 6 महीने इंतजार किया, उसके बाद तो 6 महीने इंतजार नहीं, उसके बाद तो हर महीने आपका माल आता है, क्योंकि आपकी मादी हर महीने 1.5 महीने बाद बच्चे दे रही ना, ये साल में तकरीबन 6-7 दफा बच्चे देती है। पहली बार आपको इंतजार है, उसके बाद तो आपका निजाम पीछे से बच्चे आ रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं। यानी कि आपके पास 3 महीने वाले बच्चे हैं, 4.5 वाले महीने वाले, 6 महीने वाले हैं, 1.5 महीने वाले बच्चे, तो सर्कट चलता रहता है। उसके बाद मजीद कोई बंदा कहता है किस्तों पर लेता हूं, तो हम किस्तों पर नहीं दे दे, किस्तों पर कोई चीज ले लें, 10 की चीज 20 पे आपको दे दे, वो हमें भेज दे, हम 20 के आपको खरगोश दे देंगे। या किसी के पास कोई भी सामान पड़ा है, बकरी गाय कोई भी चीज है, वो हमें भेजे, हम उसके बदले भी आपको खरगोश दे देंगे। और इसका जो खर्चा है
है ये तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए एक जोड़ी पे आपका खर्च आता है जब ये 3.5 किलो पे पहुंचता है। यानी 26,000 जो आपको देते हैं उसमें आपको कोई 21,000 या 20,000 बचती है और कार्गो के पैसे आपने देने होते हैं।